नमस्कार। हिंदी है हम हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। पंत जी की बहुत सारी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है। इसका कारण भी है क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड के खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। कौसानी बागेश्वर जिला में आता है, जो अल्मोड़ा जिला के नजदीक है। कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कौसानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। तो पंत जी ने प्रकृति की उस सुंदरता को महसूस किया है, उसके हर रूप के साथ उन्होंने जिया है, इसलिए प्रकृति के हर रूप की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, अर्थात पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय इलाके में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, प्रकृति अपना रूप किस किस प्रकार बदलती है, कभी मनमोहक तो कभी रौद्र रूप, इसी का सजीव वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो चलिए कविता पर चलते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का समय था। पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति पल पल अपना वेश बदल रही है, अर्थात वर्षा काल में प्रकृति का रूप क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। कभी बादल गहराते हैं, अंधेरा सा छा जाता है, कभी मूसलाधार बारिश होने लगती है, तो कभी पल में चमकीली धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपनी सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। प्रस्तुत काव्यांश में जो कठिन शब्द है, पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। मेखलाकार यानी मेखला के आकार का। मेखला करघनी को बोलते हैं, जो स्त्रियों द्वारा कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण है, जिसका आकार ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ढलानुमा होता है। इसलिए कवि यहाँ पर्वत श्रृंखला को मेखलाकार कहते हैं, क्योंकि पर्वत का आकार भी ढलानमयी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके होता है। सहस्त्र माने हजार, दृग मतलब आंखें, सुमन माने फूल पुष्प, तो दृग सुमन मतलब पुष्प रूपी आंखें। पर्वत पर जो हजारों फूल खिले हुए हैं, उन्हें कवि उस पर्वत श्रृंखला की हजारों आंखें मानता है। अवलोक मतलब अवलोकन करना, निहारना। महाकार महा आकार यानी विशाल आकार का। ताल माने तालाब। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखला के आकार के पर्वत हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में फैले हुए दर्पण के समान विशाल तालाब के जल में बार बार अपने विशाल रूप को देख रहा है, अपने सौंदर्य को निहार रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतों से झरझर करके गिरते हुए झरने मानो उन पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। मोती के लड़ियों के समान सुंदर झाग भरे झरनों की मधुर आवाज से मस्ती में नस नस उत्तेजित हो जाती है, अर्थात मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर मतलब पर्वत, उर माने हृदय, उच्च आकांक्षाओं यानी उच्च आकांक्षाएं यानी ऊंची आकांक्षाएं इच्छाएं, तरुवर वृक्ष, नीरव शांत, अनिमेष मतलब अपलक बिना पलक झपकाए, एकटक, अटल स्थिर। तो पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पर्वत के हृदय से उठती हुई ऊंची आकांक्षाएं हैं, जो स्थिर होकर एकटक शांत आकाश को देखे जा रहे हैं और कुछ चिंतित से भी प्रतीत हो रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर माने पर्वत, पारद के पर यानी पारा के समान पंख, निर्झर झरना, भू मतलब पृथ्वी, अंबर आकाश। तो इन पंक्तियों में कवि प्रकृति में अचानक हुए परिवर्तन का वर्णन कर रहे हैं कि कुछ देर पहले जो वृक्ष स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे थे, उसी आकाश में अचानक से घने गहरे बादल छा जाते हैं,
और चारों तरफ केवल धुंध फैल जाती है, धुआं धुआं सा फैल जाता है और ऐसा लगता है कि उड़ गया अचानक लोभ उधर फड़का अपार पारद के पर। अर्थात अचानक से पर्वत पारे के समान चमकीले पंख लगाकर उड़ गए, क्योंकि उस धुंध में पहाड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे पहाड़ उड़कर कहीं गायब हो गए हो। रौशीस रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब केवल झरने के बहने की ही आवाज सुनाई दे रही है, अब केवल झरने की आवाज ही बच गई है, वही शेष बच गया है। और फिर इतनी तेजी से बादल बरसने लगते हैं कि जैसे पूरा आकाश ही पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभे साल उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सभे यानी भय के साथ, यानी डर के मारे। साल एक वृक्ष का नाम है, धरा पृथ्वी, ताल तालाब, जलद माने बादल, यान मतलब विमान, जलद यान मतलब बादल रूपी विमान, इंद्रजाल जादूगरी माया जाल। तो धस गए धारा में सभे साल उठ रहा धुआं जल गया ताल। इस तरह के दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि साल के वृक्ष डर के मारे धरती में धंस गए और तालाब में आग लग गई है, वो जल गया है और धुआं उठ रहा है। जो धुंध धुंध दिख रहा है चारों तरफ, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब में आग लगने से धुआं उठ रहा हो। तो कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्र देवता, जिन्हें वर्षा का देवता मानते हैं, वो बादल रूपी विमान में सवार होकर घूम घूम कर जादू का खेल खेल रहे हो, अपनी जादूगरी दिखा रहे हो। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। क्योंकि वर्षा के समय में पर्वतों पर जिस प्रकार का दृश्य पल पल परिवर्तित होता है, वो किसी जादू से कम नहीं लगता है। तो इस तरह हमारी ये कविता पूरी हुई। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी 10th के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।